अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम। हादी बॉर्न टू डाई। उम्मीद करता हूँ तमाम उम्मत मुसलमान खैरियत से होंगे। तो ये रमज़ान 2025 का आखिरी तीसरा अशरा चल रहा है, तो इसमें अल्लाह ताला जो है हमारे तमाम गुनाहों की बख्शिश व मग़फ़िरत करता है। तो आज अल्लाह के नाम से जो शुरू करने जा रहे हैं वो हमने ये रियलाइज़ करना है। आज की खूबसूरत और अच्छी बात ये है कि हमने अपने दुनिया के बैंक अकाउंट को और अपनी आखिरत के बैंक अकाउंट को जो है वो कंपेयर करना है कि क्या है। दुनिया में हम लोग बहुत सारे बिजनेस करके इधर से उधर से एक्सेट्रा एक्सेट्रा लॉट्स ऑफ बिजनेस करके हम लोग जो हैं अपनी सेविंग को बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं कि हमारे किसी बुरे वक्त में काम आए। वो बुरा वक्त बीमारी की सूरत में, किसी औलाद की सूरत में, किसी बीवी माँ बहन, कोई भी किसी भी परेशानी की सूरत में आपके साथ जब इस तरह से मसले दरपेश आते हैं तो वो पैसे, वो अमाउंट हमारी तब यूज़ होती है। तो आखिरत में जो हमें कहा गया है कि आपको नहरें दी जाएंगी, महल दिए जाएंगे, बागात होंगे, क्या आपको लगता है कि ये जो नहरें बागात हैं हमें ऐसे मिल जाएंगी? कभी हमने इस बारे में सोचा है कि यार अगर ये सारी चीज़ें हैं, क्या इसके एवज़ हमें वहाँ पे कुछ देना पड़ेगा? तो जी बिल्कुल देना पड़ेगा। क्यों नहीं देना पड़ेगा? हर चीज़ ऐसे तो नहीं मिलती ना, उसके लिए मेहनत एफर्ट करनी पड़ती है। अगर देखें हमारा अल्लाह हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है, हमारे लिए इतनी वो फरिश्तों की ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं, ये बनाओ मेरे फ़लाँ बंदे के लिए। अगर वो कातिब तकदीर ने हमारा नसीब लिखा दुनिया में कि क्या क्या मिलेगा, तो इसी तरह हमारे नामा इमाल के साथ अगर अच्छे हैं तो ये मिलेगा, बुरे हैं तो ये मिलेगा। तो सोचें हम कितने बेवकूफ़ हैं कि हमें पता है कि ये चीज़ें हमारे लिए हैं, लेकिन हम उसको कैसे गवा देते हैं अपने रब की अताअत ना करके। तो आखिर की जो नेकियां हैं उस पॉइंट पे आते हैं कि वो क्या हैं। देखिए, नमाज, कुरान, रोज़ा, ज़कात, हज, ये जितने भी अरकान हैं, ये जितने भी रुकन हैं, ये क्या हैं? ये आपके ऊपर फ़र्ज़ हैं। ये मतलब वो चीज़ है जब आप पैदा हुए आपके साथ है, ये आपने करनी ही करनी है। ये एक मुसलमान की पहचान है, ये उसकी एक शान है। तो ऐसा क्या होना चाहिए? तो वो हमारे हैं अमल। हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा हमारे रब की अमानत है। हमारे अजीज़ो कारब, हमारे हमसाए, हमारे रिश्तेदार, हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं, हम जिस सोसाइटी में मूव करते हैं, हम जिन लोगों से दिन में मिलते हैं, कुछ भी है, उनके साथ हमारा मिलना, बातचीत करना, हमारी नेक कमाई में से अल्लाह की राह पे देना, ये तमाम तर मवाद मिल के अपने वालिदैन की खिदमत, अपने बहन भाइयों के साथ हुस्न सलूक, किसी गरीब का एहसास करना, भूखे को खाना खिलाना, ये जो मेरा अल्लाह कहता है कि इब्ने आदम एक दूसरे के साथ इस तरह से दुनिया में रहो, इस तरह से चलो, ये सारी चीज़ें वो हैं जो मिल के एक ह्यूज लेवल के ऊपर आपकी प्रॉपर्टी वहाँ के बैंक में जो है वो डिपॉजिट होती है। तो प्यारे बहन भाइयों, वो नेकियां बेसिकली आपकी आएंगी सामने, देन आप नॉमिनेट किए जाओगे, आप जन्नत के हकदार हो। जन्नत के किस दर्जे के हकदार हो? जन्नत के दर्जात तो 7 हैं और अफजल वही है जन्नतुल फिरदौस, जहाँ पे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। तो उनके उम्मती होने के नाते हमें भी तो चाहिए ना कि हम लोग अपनी तरफ से पूरी इतनी को एफर्ट करें कि या अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कहता हूं या अल्लाह तू मुझे इस काबिल कर दे कि एक छोटी सी झुग्गी जो होती है ना फ़कीरों की, या अल्लाह मेरे नबी के शहर में, मेरे नबी की जगह में तो मुझे इतनी सी जगह देना कि जहाँ से उनका गुजर हो मैं उनको देखूँ। मुझे बड़े महलात, बड़ी वहाँ की कुछ प्रॉपर्टियों का कोई नहीं है, बस ये है कि मेरे अल्लाह तू मुझे राज़ी हो जा और मुझसे राज़ी हो जा, और ए मेरे मालिक मुझे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में, उनकी जगह में, उनके पास, उनके साए में मुझे थोड़ी सी जगह जो है तू नसीब करना। तो प्यारे बहन भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अमाल करें। रमज़ान है, देखें पता नहीं आगे आपको मुझको पता नहीं कितने मोमिन मुसलमान हैं कि जिनको अगला रमज़ान नसीब होगा या नहीं होगा। तो जो मुसलमान बहन भाई जानबूझ के रोज़ा छोड़ देते हैं तो मत छोड़ें। मैंने एक हदीस मुबारक पढ़ी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने एक रोज़ा जानबूझ के छोड़ा तो सारी ज़िंदगी के भी वो रोज़े रखे तो वो उसकी जो है वो कफ़ारा अदा नहीं कर सकता। तो देखें हम लोग इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। बेसिकली यही छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हमारे वहाँ पे अमाल बड़े करती हैं। तो कोई पीछे हाथ उठाने वाला नहीं। जाते जाते एक बात और आपसे करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा कलमा पढ़ा करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिस तरह हमारी ज़िंदगी की यहाँ मुश्किलात हैं, मरने के बाद कब्र में, मकाम बरज़ख या आगे क्या मराहल हैं हमें नहीं पता,
تو کوشش کیا کریں کہ اپنے لیے کلمہ پڑھ کے اپنے رب کے حضور امانت رکھوایا کریں کہ پتہ نہیں یہ اللہ پاک میرے پیچھے کسی نے ہاتھ اٹھانا یا نہیں اٹھانا، تو یہ میرا وہ کلمہ جو مجھے لحد میں قبر میں اتارا جائے تو میری امانت مجھے واپس کری ہو، یا اگلے جہانوں میں جا کے جہاں پہ بھی جو بھی مراحل ہیں، میں اگر کسی مشکل میں پھنسا ہوں تو اس کلمہ کی نسبت سے، اس کلمہ کے صدقے سے تو میری وہ مشکل آسان کری ہو، میرا کلمہ میری مشکلوں میں میرے کام آئے۔ تو اپنے لیے کلمہ پڑھیں، اپنے عزیزوں کے لیے کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو مرتے وقت یہ کلمہ نصیب کرے۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔